प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में से जानेंगे। आज का वचन है पहला सामुएल उसका 17 अध्याय से हम वचन पढ़ेंगे। हम दाऊद के जीवन में से इस वचन को देखेंगे। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय। जब हम देखते हैं कि गोलियत को मारने के लिए दाऊद को क्या किया जाता है, साउल के सामने में पहुंचाया जाता है। और जब साउल उससे क्वेश्चन करता है कि तुम कैसे गोलियत को मार सकोगे। हम जानते हैं कि दाऊद का गोलियत को मारना बाइबल में बहुत सारी स्टोरियां दी गई है, लेकिन दाऊद की जो ये स्टोरी है बहुत ही पावरफुल है। और बाइबल में कोई भी स्टोरी इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की गई है, लेकिन दाऊद और गोलियत के बीच में जो बातें हुई थी, जो कन्वर्सेशन हुई थी और जो ये लड़ाई हुई थी, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है बाइबल में। और इस युद्ध के द्वारा हमें एक जैसे कि बाइबल में लिखा है कि एक स्त्री का बच्चा होगा और वो एक शैतान के सिर को कुचलेगा। और उस बात को प्रूव करते हुए ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दाऊद ने उस गोलियत के सिर को काट कर शैतान, गोलियत जो शैतान का एक प्रतीक है, उसके सिर को काट कर इस्राएल की उस जगह में दफना दिया था। वो कहाँ सिर को फेंका उसका डिटेल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गोलियत का सिर शैतान का जो प्रतीक है, उसे यीशु मसीह ने जब सूली पर चढ़ाया गया था, तब यीशु मसीह का क्रूस जो खड़ा किया गया था, वो उसको उसके सिर को कुचलते हुए वहाँ बस खड़ा किया था। ऐसे बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स का मानना है। आज हम उसी राजा दाऊद के बारे में हम देखेंगे। उसके जीवन से हम सीखेंगे कि दाऊद राजा जो भजन कर कर परमेश्वर को खुश करने वाला। हम जानते हैं कि दाऊद राजा का भजन इतना पावरफुल था कि परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी थी। बहुत ही आगे बढ़कर परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती और बहुत सारे शैतान रूपी उन फलिस्तियों को हरा दिया। हमने देखा कि दाऊद के अंदर कितना विश्वास, कितना सामर्थ परमेश्वर ने भरा था। और उसी स्टोरी से आज हम इस बात को हम जानेंगे। आइए हम पढ़ते हैं पहला सामुएल उसका 17 अध्याय, उसका 34 और 35। यहाँ पर लिखा है, दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लाता था। क्या कह रहा है दाऊद कि जब मैं अपने पिताजी के भेड़ बकरियों को चराता था, मेमने को चराता था, और जब मेरे मेमने को सिंह या भालू उसे छीन के ले जाता था, सिंह या भालू उसे खाने के लिए ले जाता था, तब मैं क्या करता था, मैं उसे मार कर उसकी मुंह से क्या करता था, अपने मेमने को छुड़ा करके ले लेता था। क्या करता था, वो उसके मुंह से मेमने को छुड़ा करके ले जाता था। आगे हम इसी 35 का पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, और जब वह मुझ पर हमला करता था, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। क्या कह रहा है कि मैं उसके केस को पकड़ करके मार डालता था। ये वचन बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावरफुल है मेरे प्रियो। ये 34 और 35 आज आप अगर मेरे साथ में यहाँ पर बैठे हैं, जब भी आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, जब भी मेरे बातों को आप सुन रहे हैं, तो आप अपने बाइबल में इस पहला सामुएल 17 के 34-35 को अंडरलाइन करिए, जहाँ पर दाऊद ने बड़ा ही पावरफुल बात को कही है, बहुत ही पावरफुल रिप्लाई दिया है। हम जानते हैं कि दाऊद ऐसा राजा है जिसको किसी से डर नहीं लगता था, किसी से भय नहीं लगता था। वो गोलियत को ललकार करके कहता है कि तू खतनाहीन मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि तेरी यीशु मसीह से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई खतना ही नहीं है, तेरा परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर तू मुझसे कैसे जीत सकता है, ऐसा कहता था दाऊद। उसी दाऊद राजा ने यहाँ पर भी एक पावरफुल बात को कही है इस 34-35 में
आज हम उसी बातों से हम जानेंगे कि कैसे दाऊद शैतान के सामने में शैतान को ललकारता है और वो कैसे वो बताता है कि वो कितना सामर्थी है। दाऊद क्या कह रहा है कि मैं बहुत सामर्थी हूँ। दाऊद कभी नहीं ये कहा कि गोलियत बहुत सामर्थी है, कि गोलियत में बहुत ताकत है, ऐसा कहा नहीं कहा उसने। उसने क्या कहा, अपने आप को सामर्थी बताया। आज हमें इस बात को नोटिस करने की ज़रूरत है प्रियो। हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं। आप मुझे अगर यहाँ सुन रहे हैं तो आपके जीवन में या आपके भाई, अपने रिलेशनशिप, आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों के जीवन में अगर ऐसी बातें पाई जाती है, अगर वो कोई अपने हिस्से में गिर चुका है, अगर आज आप अपने हिस्से में कहीं गिर चुके हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं उठ नहीं सकता, मैं गिरा ही रह जाऊंगा। शैतान आपके दिमाग में ये माइंड को डाल रहा है कि मैं इस बीमारी से नहीं उठ सकता। अगर नाना प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित हो गए हैं, आपको कैंसर, शुगर, बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां जो आपसे कह रही हैं कि नहीं तुम मर चुके हो, अब तुम मरने पर हो, तुम अपने बेड से नहीं उठ रहे हो, या फिर आप अगर स्टूडेंट है, बहुत सारों के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारों के जीवन में फेलवर की दुष्ट आत्मा काम करती है और वो हमेशा अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मैं अब कभी भी पास नहीं हो सकता। ऐसा सोच करके वो अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, वो पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसी बातों को मुंह में भी नहीं लेने के लिए कहता है, क्योंकि हमारा अंगीकार क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। हम यहाँ बस दाऊद से सीख रहे हैं कि वो पॉजिटिव बातों को कह रहा है, पॉजिटिव बातें कह करके वो क्या कर रहा, गोलियत से जीत रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप आपको सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए, अगर मसीह के रास्ते पर चलने के लिए, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के लिए घर से भगा दिया गया है, आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया है और आप सोच रहे हैं सच बोलने के, आज क्या है, झूठ का समय है, लोग झूठ से ग्रसित है, वो सच बोलने वाले लोग को पसंद नहीं करते, वो सीधे साधे लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सिधाई से भरा था, सीधा साधा उसका जीवन था और सीधे साधे लोगों को कोई पसंद नहीं करता प्रियो। आज सच्चाई के रास्ते पर चलने से आपको कई जगहों पर ताड़ना दिया जाता है, कई जगहों पे नौकरी से निकाल दिया जाता है। यीशु मसीह को मानने के कारण, सच्चाई पर चलने के कारण आपको फैमिली से भी निकाल दिया जाता है। अगर आप ऐसी हालात में खड़े और सोच रहे हैं कि मैं अपने फैमिली में वापस नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने जॉब में वापस नहीं जा सकता हूँ, मुझसे जॉब छीन गई है, मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते और बहुत ही नए ऑप्शंस को रखा है। परमेश्वर ने वो आपके लिए बहुत बड़े रास्ते को खोलता है। प्रभु कहता है कि जो मैं तुमसे छीन लेता हूँ, जो तुमसे छीन जाता है, मैं उसके बदले में चौगने चीजों को तुम आपके जीवन में मैं लौटा देता हूँ, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो आज हमारे जीवन में हमें घोषणा करने की जरूरत है। हमें देखना है कि हम किस जगह पर गिर गए हैं। क्या हम गरीबी में गिर गए हैं? क्या हम गरीबी में अपने जीवन को बिता पा रहे हैं और गरीबी से आजाद नहीं हो पा रहे हैं? क्या हमारे ऊपर में ऋण है और हम उससे आजाद नहीं हो पा रहे हैं? क्या हम सोचते हैं कि हम रिलेशन में टूट जाते हैं, किसी का विवाह नहीं होता है, वो मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। तो क्या हम मायूस हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि अब हम इस प्रॉब्लम से कहीं भी हमको नजात नहीं मिलेगी? आप क्या ऐसा सोच रहे हैं? तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि आज हम जब इस 1 सामुएल 17 अध्याय के 34-35 से हम देखते हैं कि दाऊद कैसे पॉजिटिव बात को कह रहा है। दाऊद क्या कह रहा है, एक बार फिर से मैं बोलती हूँ। यहाँ पर 34-35 में 34-35 में दाऊद कहता है, दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था तब मैं उसका पीछा करके उसे क्या करता था, मारता था और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। उसके मुंह से वो छुड़ा करके मेमने को लाता था। उसके मुंह में चले जाना,
संसारिक रीति से सोचेंगे कि अगर हम किसी के मुंह में एक शेर या भालू के मुंह में कोई व्यक्ति या कोई जानवर चला जाता है तो वो निश्चय ही उसे निगल जाता है, निश्चय ही उसे खा जाता है। उसे एक इंसान के लिए छुड़ा करके लाना नामुमकिन के समान होता है। लेकिन दाऊद इतना सामर्थी था, प्रभु परमेश्वर पिता ने उसे इतना आशीष दिया था कि वो क्या करता था, भालू या शेर के मुंह से अपने मेमने को निकाल लाता था। आज परमेश्वर पिता में, यीशु मसीह में इतना सामर्थ है, हमारे खुदा में इतना सामर्थ है कि वो हमारे प्रॉब्लम से हमें निकाल लाएगा। शायद हम हार चुके हैं, शायद हम सोच रहे कि मेरा खेल खत्म हो चुका है, शायद हम सोच रहे कि मैं इस बाजी को हार चुका हूँ, शायद मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं होगा, शायद मैं इस बीमारी से अब नहीं निजात पा सकूंगा, मैं मौत के कागार पर हूँ सोच रहा हूँ। लेकिन आप इस वचन को यह देखिए और अपने माइंड में सोचिए, अपने हृदय में सोचिए कि कैसे दाऊद कह रहा है कि मैं शेर और मुंह से अपने मेमने को छुड़ा करके ला लेता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा अंगीकार पॉजिटिव होना चाहिए। हम पॉजिटिव अंगीकार के साथ आइए हम आज कहते हैं कि मैं इस शैतान ने जो मेरी नौकरी छीन ली है, शैतान ने जो मेरा परिवार छीन लिया है, शैतान ने जो मेरे रुपये दौलत छीन लिया है, मेरा घर छीन लिया है, मैं उसे फिर से पाऊंगा। क्योंकि दाऊद राजा भी शेर और भालू के मुंह से अपने मेमने को निकाल के लाता था, तो मैं भी अपने सारे अपनी चीज़ों को शेर के मुंह से, उस शैतान के मुंह से निकाल करके मैं ला लूंगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु का इस वचन जो देदारी है बहुत ही पावरफुल है। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में इस वचन को कहिए कि दाऊद राजा ने क्या किया था, मेमने को शेर और भालू के मुंह से निकाल करके लाया था। मैं भी अपनी खोई हुई चीज़ों को, मेरी खोए हुए स्वास्थ्य को, मेरे खोए हुए शरीर को मैं फिर से शैतान के हाथों से निकाल करके ला लिया हूँ। शैतान ने अगर हमारे पैसों को छीन लिया है, हमारे चीज़ों को छीन लिया है, हमारे लोगों को छीन रहा है, वो रात दिन वो क्या कर रहा है, हमारे लोगों को नर्क जाने के लिए जाल में फंसा रहा है। मेरे प्रियो, लेकिन आज हमें घोषणा करना है, हमें तैयार हो जाना और कहना है कि है ए शैतान, मैं तेरे मुंह से अपने लोगों को बचा करके ला लूंगा, अपने घर को बचा के ला लूंगा, अपने सामान को बचा के ला लूंगा, मेरी फैमिली को बचा करके ला लूंगा। सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पर दाऊद राजा आगे 35 पद में एक बात को और कह रहा है। वो कह रहा है 35 में ऐसा लिखा है, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लाता, और जब वह मुझ पर हमला करता, जब वह उस पर क्या करता, हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। क्या बोल रहा है, उसका केस को पकड़ करके उसे मैं मार डालता था। क्या करता था, मार डालता था। आज भी मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को जानने के द्वारा हम प्रतिज्ञा की संतान है, हम प्रतिज्ञा की संतान है, हम में भी वो ताकत है। आज भी परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है कि आप भी शैतान के केस पकड़ करके उसे क्या करें, मार डाले, उसे लताड़ डाले। आप वचनों को बोलिए, अपने मुंह से इन वचनों को बोलिए। दाऊद राजा ने कहा था, दाऊद राजा ने अंगीकार किया। हम जानते कि बाइबल बताती कि दाऊद राजा बहुत छोटा था, वो बहुत यंग था प्रियो, उसकी ज़्यादा एज नहीं थी, लेकिन वो गोलियत जैसे सूरवीर को, गोलियत जैसे उस ऊंचे चौड़े शरीर वाले को वो हरा दिया। तो हम भी शैतान को निश्चय हरा देंगे। बाइबल भजन संहिता 91 में कहती है, 13 पद में कहती है कि मैं अजगर और सिंह को लताड़ूंगा, ऐसा लिखा गया है। और प्रभु ने उस वचन के द्वारा हमें आशीष दी है कि हम उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें और कहें कि मैं भी सिंह और नाग को लताड़ूंगा, अजगर को लताड़ूंगा। जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 10:19 में भी ये बात लिखी गई है कि मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा। और क्या लिखा है, और आगे में आप जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि अंधकार की सारी शक्तियां किसके अधीन है, मेरे अधीन है।
किसके अधीन है? मेरे अधीन है, क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। आज अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आज आप यीशु मसीह के वचन को नहीं जानते हैं, तो आज आपके लिए मौका है कि आप यीशु मसीह को जान जाए, यीशु मसीह से सीख जाइए। और अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो अपने जीवन में ये परमेश्वर का वचन जो है उसे अप्लाई करिए। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद कभी नहीं डरा, दाऊद नहीं डरा, और वो एकदम करेज के साथ बोलता था। वो करेज के साथ बोलकर उसने गोलियत जैसे विशाल शरीर वाले उस शैतान को उसने गिरा दिया, उसके सर को कुचल डाला, उसके सर को काट डाला। मेरे प्रियो, तो आज मैं भी और आप भी, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ्य हो जाए और उस शैतान के सिर को कुचल डाले, शैतान के सिर को काट डाले, उसके मुंह से हम अपने आशीषों को छीन के ला ले, अपने परिवार को नरक के मुंह से छीन के ला लिए इन वचन के द्वारा। एक बार फिर से मैं आपके सामने इन वचन को कहूंगी। पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 34-35, भजन संहिता 91 उसका 13, लूका रचित सुसमाचार 10 का 19। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिससे हम शैतान को हरा सकते हैं। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने आपसे बहुत सारे वचनों को बोला होगा, और अगर नहीं बोला तो आज आपके हेल्प के लिए मैं इन वचनों को कहती हूँ, इन वचनों को कह रही हूँ कि इन वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करिए। अगर आपके शरीर में कोई पेन है, कोई दर्द है और आप उस दर्द से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, तो आप तुरंत कहिए कि दाऊद ने जैसे उस सिंह और भालू के मुंह से अपने मेमने को निकाल के लाया था, मेरा परमेश्वर भी मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल करके लाएगा और जरूर मैं आशीषित होऊंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वचन के लिए। मुझे और आपको, हम सभी को आशीष दे। आमीन।